हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे बीबीएम के यूजी सेमेस्टर 5 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका इकोनॉमिक्स का था। मेजर 9 का ये क्वेश्चन पेपर है। सेशन था आपका 23-27 का। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। याद रखिएगा, यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आपको दिख रही होगी, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए इकोनॉमिक्स के मेजर 9 वाले क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाओगे इकोनॉमिक्स मेजर 9, और ये आपकी परीक्षा जो है 11/5/2026 को कंडक्ट कराई गई थी। ठीक है, 2026 यहाँ पे लिख रखा है। सेशन था आपका 23-27 का। 3 घंटे का वक्त मिला था। फुल मार्क्स था 75 का। और ग्रुप ए जो है आपका कंपलसरी है। सारे सवाल आपको करने हैं, वेरी वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, 5 छोटे छोटे सवाल आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे और इसका जो है आपको जवाब देना था। ठीक है जी, चलिए एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला सवाल डेफिनेशन, 1 मिनट, पहला सवाल 1 मिनट, हाँ अब ये फाइनली हुआ। डेफिनेशन ऑफ मर्केंटिज्म यानी कि मानववाद की परिभाषा दें कि इसका क्या अर्थ होता है। तो देखिए, एक ऐसी आर्थिक विचारधारा या फिर आइडियोलॉजी जिसका मुख्य उद्देश्य है राज्य की शक्ति को बढ़ाना। इसके तहत जो है अधिक से अधिक सोना चांदी इकट्ठा करने और आयात के मुकाबले निर्यात को, यानी कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे देशों को बेच पाएं और अपना खुद कम खरीदना हो, इसे ही मानववाद कहा जाता है। अगला है कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम विभाजन की अवधारणा के बारे में बताइए। तो देखिए, इसके बारे में एडम स्मिथ ने बात की है। उन्होंने बताया कि एक बड़े कार्य को कई छोटे छोटे हिस्से में अगर बांट दिया जाए तो प्रत्येक हिस्सा में एक अलग व्यक्ति या एक अलग समूह किया जा सकता है। इससे कार्य क्षमता बढ़ेगी। जैसे सपोज कर लो कि आप एक टीवी बना रहे हो, टीवी में स्क्रीन है, बहुत सारे कलपुर्जे हैं, तो अगर एक आदमी या एक ग्रुप जो है कलपुर्जे बनाने में ही सिर्फ ध्यान दे, एक आदमी स्क्रीन बनाने में ध्यान दे, एक आदमी असेंबल करे, तो ये काम जल्दी से हो पाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति का अर्थ बताइए क्या है। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि वस्तु और जो सेवा है, सर्विस है, वह सामान्य कीमत स्तर से जो है लगातार बढ़ते जाता है और इसके परिणाम स्वरूप जो आपकी जैसे सपोज कर लो, मैं एकदम नॉर्मल लाइफ से बताता हूँ, 100 रुपये आपके पास है। ठीक है, ये 100 रुपये आप कमा रहे हो और इससे आप जो है 2025 में जो है 2 केजी चीनी खरीद पा रहे थे। ठीक है, तो ये इसकी क्षमता है। अब 2026 में यही 100 रुपये की जो 100 रुपये है, आप चीनी खरीदने के लिए जा रहे हो, तब ये 1.5 केजी ही चीनी दे रहा है, यानी कि ये 100 रुपये की वैल्यू गिर गई। अगला सवाल, मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ डिमांड यानी कि मांग के नियम का अर्थ बताएं। मांग के नियम का अर्थ है कि अन्य बातें समान रहने पर जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घटती है, और लेकिन जैसे जैसे कीमत घटती है तो उसका मांग जो है अपने आप बढ़ जाता है। हालांकि कुछ चीज़ों में अपवाद है, जैसे कि महंगी महंगी जो घड़ियां होती है वो कम क्वांटिटी में अवेलेबल है लेकिन उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। इन्फ्लेशन ऑफ रेंट यानी कि लगान की परिभाषा दें, रेंट के बारे में बताएं। तो देखिए, इसका क्या अर्थ है। कहने का मतलब है कि मालिक को दिया जाने वाला एक छोटा सा टैक्स समझ लो, लगान समझ लो, इसके अनुसार आप भूमि का इस्तेमाल कर रहे हो, उसके एवज में आपको जो है कुछ पैसे मालिक को देने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति के बारे में बताइए। 5 अंक आपको ये देकर जाएगा। तीसरा सवाल, सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोक्रेसी यानी कि प्रकृतिवाद का महत्व बताएं। 5 नंबर ये आपको देकर जाता। ग्रुप बी डिस्क्रिप्टिव टाइप के सवाल हैं, 4 सवालों का जवाब दें। लॉन्ग आंसर टाइप 15 चौके 60 नंबर यानी कि 15 4 आर 60 स्कोर आप कर सकते हो। पहला सवाल, प्रोफेसर टी.आर. माल्थस द्वारा प्रतिपादित जनसंख्या सिद्धांत का मूल्यांकन करें। इवैल्यूएट द थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन प्रोफाउंडेड बाय प्रोफेसर टी.आर. माथल्स। अगला है, गिव ब्रीफ नोट ऑन इकोनॉमिक आइडियाज ऑफ जे.एम. काइन्स यानी कि जे.एम. केन्स के आर्थिक विचार पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। क्रिटिकली एग्जामिन द इकोनॉमिकल आइडिया ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के आर्थिक विचारधारा का आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। हाईलाइट द इकोनॉमिक आइडियाज ऑफ डॉक्टर अमर्त्य सेन यानी कि अमर्त्य सेन की आर्थिक विचारधारा पर प्रकाश डालिए। इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। डिस्कस द फैक्टर दैट गिव्स राइज ऑफ मर्केंटिज्म यानी कि मानववाद को जन्म देने वाले कारकों की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू प्रॉफिट क्राइसिस ऑफ कैपिटलिज्म गिवन बाय द प्रोफेसर कार्ल मार्क्स। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, लाभ और पूंजीवाद संकट पर प्रोफेसर कार्ल मार्क्स के विचारों को अभिव्यक्त
करें। तो ये था आपका मेजर 9 का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल के PYQ चाहिए तो आपको ये 69 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लें। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।